नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में, आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हमारे पास 16 अगस्त के SSC CGL फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं और एक बेस्ट एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेजे हैं। और यदि आपको भी कोई क्वेश्चन यदि याद हो तो आप भी हमें भेज सकते हैं, हम उन पे भी वीडियो बना देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें लिखा हुआ है कि कोसेक ट्रिग्नोमेट्री कोसेक प्लस कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7 दिया हुआ था। तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। CNT रूल से देखेंगे तो कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 और 1 8, 8 बटे 6 तो 4 बटे 3 हो जाएगी। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे हम तो 1/sin थीटा बटे ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 4 बटे 3 हो जाएगी। तो आप देखेंगे सेक थीटा बराबर 4 बटे 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ये है 3 ये, तो 4 4 16, 16 में से 9 गए तो √7 बचे। तो हमें पूछा ये था, हमें पूछा है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 5। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी तो बहुत आसान है। साइन थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी आपकी √7। तो √7/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 4 इंटू √7/4 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो आप देखेंगे तो ये 4 7 ये हो जाएगा और आपका 7 ये हो गया, सॉरी 4 4 4 16 3 16 में से 9 गए तो है ना, तो यही बचा 4 और ये 3 16। ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 बटे 4 माइनस के 1 और ये हो जाएगा आपका 7 बटे 4 प्लस के 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 माइनस के 4 बटे 7 प्लस के 5 और 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बटे 27। तो ये 1 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 बटे 9 आएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपये और 3 आपके 3 छूट दी हुई हैं लगातार क्रम 10%, 20% और यहाँ पर P%। ठीक है। तो यह P भी लिखा होगा और के परसेंट था। तो आप देखोगे 10,000 पर 10% का जो होगा वो 9,000 हो जाएगा और 9,000 का फिर 20% के हिसाब से कितना हुआ 7200 है ना। तो 7200 है। तो वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये और ये सेलिंग प्राइस है वो 6,120 है। सेलिंग प्राइस कितना है 6,120। तो 7,200 रुपये की राशि 6,120 रुपये में हमने दे दी। तो कितने रुपये बचे 0 8 2 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 0 1। ठीक है। बटे 7200 गुणा 100 तो 100 से 100 कट गया। 36 3 108 36 दूनी तो ये 15% हुआ। कितना हुआ 15%। तो छूट हो गई हमारी के की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो वो पूछा था कि के प्लस 20% का यदि छूट देता
तो कितने रुपए का सेलिंग प्राइस होता। तो सीधा सा है के कितना है आपका 15 + 20, तो ये 35% हो गया। तो 35% पर 10,000 रुपये की छूट हो गई, तो कितना आया 6,500 रुपये आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यही आ रहा था ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि क्वेश्चन यदि कुछ में मिस्टेक हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप किया है, तो एक आध मिस्टेक हो भी सकती है, लेकिन बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2021 में आ चुके हैं, 2021 में हो रहे हैं, लेकिन 20 का है ये एसएससी सीजीएल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन करा चुके हैं हम आपके, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि बढ़ा लेते हैं, हाँ जी, हाँ ये है, एक ट्रायंगल है आपका ABC। तो एक ट्रायंगल ABC है और इसमें AD बराबर 5 दिया है और AB बराबर 10 दिया है। तो AD ये हो गया। तो पूछा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसके समांतर रेखा खींच दी है, ये DE है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB, इसका एरिया पूछा हुआ है। तो ये 5 है, ये पूरी 10 है। तो आप देखोगे 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया ये, और 3 ये हो गया, है ना। तो एक ये हो गया, 3 है, क्योंकि अनुपात जो होता है उस हिसाब से। तो आपका ये कितना हो जाएगा ABC, तो 4/3 हो जाएगा। तो ये तो उड़ा दिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 4 sin थीटा प्लस के 1 बराबर 0 है, तो हमें वैल्यू जो चाहिए, वैल्यू हमारी होनी चाहिए, हमें वैल्यू पूछा है sec थीटा प्लस के tan थीटा। तो sec थीटा प्लस के tan थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस के 4 sin थीटा माइनस के 4 बराबर 0। तो 4 × 12, तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 घटा दोगे, तो ये 6 sin थीटा माइनस के 2 sin थीटा माइनस के 4 बराबर 0 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो एक तो वैल्यू हमारी 3 sin थीटा कॉमन, तो sin थीटा प्लस के 2 और 2 कॉमन, तो sin थीटा प्लस के 2 बराबर 0। तो एक वैल्यू आ गई हमारी 2/3 आ जाएगी एक वैल्यू, एक sin थीटा की वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी। तो हमें ये नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब यह आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पर हमारा कण कितना है 2, और ये है विकर्ण। तो 3 × 9, 9 में से 4 गए तो 5, √5 बचा, ठीक है। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/√5, है ना। और tan थीटा की वैल्यू 2/√5, तो 5/√5। इसका मतलब √5 आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताएं सही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी सिंपल पेपर आया हुआ था आज का, और इसी टाइप का ज़रूरी नहीं है कि आज का सिंपल फर्स्ट शिफ्ट जो है वो काफ़ी सिंपल आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आगे की जो शिफ्ट है वो सिंपल आए। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 2x माइनस के 3/x, ये भेजा हुआ सवाल है। तो 2x माइनस 3/x बराबर 2 है। तो 16x की पावर 4 माइनस के प्लस के 81/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी थी।
तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो काफ़ी बहुत जल्दी हो जाता है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 4x² प्लस के 9/x² बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 4 प्लस 4 12, तो कितने हो गए 16 हो गया। फिर इसी को और दोबारा आगे बढ़ाते हैं, तो 16x² प्लस के 81, ये 4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 4 इंटू 9, तो 256 माइनस के 8 नहीं 72, 72 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 184 आ रहा है। तो 184 आ रहा था ना इसका, बताओ नहीं, अरे बताओ भाई, ये 184 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 5x 423y, ये नंबर दिया हुआ है और ये 88 से विभाज्य है, 88 से विभाजित है। तो पूछा है ये पूछा है 5x माइनस के 8y की वैल्यू पूछा है। तो काफ़ी पहले तो ये देखो कि ये 88 के फैक्टर होते हैं 8 इंटू 11, तो 8 इंटू 11 होते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, तो सीधी सी होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि 232 होंगे तो 8 से कट जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो 232 हो गए तो 8 से कट जाएगा। फिर उसके बाद इसका मतलब यहाँ पे हम मिटा के यहाँ 2 लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये बढ़ा देते हैं, तो x प्लस के यहाँ 4 बनेगा, और ये 4 और 5 9 3 12, इसका मतलब ये 8 होना चाहिए, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, तो 5 गुणा 8 माइनस के x की वैल्यू 8 है ना, और 8 गुणा 2, तो 40 माइनस के 16, तो 24 आएगा इसका। ठीक है, तो ये 5वां भी हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 5th क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट आपके। 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक माता और उसकी बेटी, तो एक मदर और उसकी बेटी डॉटर की आयु का जो अनुपात है वो 7:1 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:1 हो जाता है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ये देखो 7 और 1 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 6 का है। ये कितने का, कि 3 का है। इसका मतलब 2 की गुणा कर दो, इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो समान अंतर आ जाएगा। चलो आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि अंतर कितने का अंतर आया, ये 1 वर्ष का अंतर आ गया ये। ठीक है, तो एक जो वर्ष है, मतलब 1 यूनिट जो हमारी है वो 5 वर्ष के बराबर है। अब वो ये कह रहे थे कि भाई अंतर बताओ, अंतर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, तो 6 यूनिट कितना होगा, 6 गुणा 5, तो 30। ये तो उड़ा दिया होगा, बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, कई बार करते रहते हैं आप, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा था कि एक व्रत है और उसमें इसके केंद्र के दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ क्या है, जीवाएं दी हुई हैं। तो एक जीवा जैसे ए बी और सी डी, और त्रिज्या इसकी 5 है, और इसकी जो लेंथ है ए बी की वो 6 है। तो सीधी सी बात है, और ये और दिया हुआ है इनके जीवाओं के केंद्र बीच की दूरी 7 है। तो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2 जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 7 है, और एक जीवा की लंबाई 6 है और त्रिज्या 5 है। तो आप दूसरे जीवा की लंबाई बताओ
कितना सिंपल है, कई बार ये क्वेश्चन किया है। तो देखिए कैसे करेंगे, 6 तो 3 3 हो जाएगा ये, और जब 3 3 ये हो जाएगा 5 3 तो ये 90 डिग्री है तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 है जो 3 हो जाएगा, और ये तो 5 है ये, तो ये 3 है तो ये 4, और ये 4 है तो ये भी 4, इसका मतलब 8 हो जाएगा। तो CD हमारी कितनी आ जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट्स कई बार इसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है आज का जो पेपर है वो काफ़ी इजी था, इतना भी टफ नहीं था। तो ये क्वेश्चन कर लिया। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है AB और C, B और C का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये आधा आधा कर लिया गया, जो O पर काट रहा है। अब ये 139 है, 139 ये दिया हुआ है। तो 139 सीधी सी बात है, 139 से 90 कम करोगे, 139 में से 90 कम कर दो तो 9, और ये कितना हो गया आपका, ये 139 ही दिया था ना, तो 134, शायद 134 बता रहे हैं, तो 134 कर लो। तो 134 4, और ये कितना हुआ, ये भी 4 हुआ, तो 44 हुआ। तो 44 का दुगना कितना हुआ, 88। इसका मतलब एंगल BAC कितना हुआ, 88 डिग्री होगा। कितना होगा, 88 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ते हैं, और एक CI और SI का क्वेश्चन आया हुआ था, तो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। उसमें क्या था कि कोई धनराशि है 7,500 रुपये की, 7,500 रुपये की राशि R पर मतलब दर जो दी है वो 10% है के दर से मिश्र धन जो हो गया हमारा, वो हुआ हमारा 9,075 हो जाता है, 9,075 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया सेम टाइम सेम समय पर। तो वो कह रहे हैं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ये दर जो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें इंक्लूड है, और हमें ऐसा ही निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, ऐसा ही निकलवा रहा है। तो ऐसा ही कैसे निकलेगा, आप देखोगे कि आपने ये देखा कि ये कितना मतलब बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ा आपका, तो 9,075 में तो 75, और ये 5 और ये 1, 1,575 हो गया, 1,575 हो गया। और 10% जब लेते हैं तो 10% के हिसाब से 21% हो जाता है आपका ये, तो 21% हो गया।